जय श्री राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियो पे आते हैं। प्लीज़ आप लोग आते हैं तो थोड़ा कष्ट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूँ और मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में टाइम से आप तक पहुँच जाएँ। हमने अपनी पिछले वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे दिया था। चलिए हम अब आगे की ओर अपनी कथा को आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से जयकारा लगाना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राम नाम नर केसरी कनक कसीपू कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं, कलयुग हर हिरण्यकश्यप हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाया अनख अलसाहु नाम जपत मंगल दिसी दसहु सुमरी सोना राम गुण गाथा करो नाई रघुनाथी माथा। अर्थात अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और रघुनाथ जी के को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधार ही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती राम सुस्वामी तू सेवक मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। अर्थात वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लोकहुत वेद सुसा साहिब रीति बिने सुनत पहचानत प्रीति धनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब ग्वार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी कभी निज मति अनुहारी निर्पाही सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला ईश असभव परम कृपाला। अर्थात सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मान नाई सभी ही सुबानी भनिति भगति नीति गति पहचानी यह प्राकृत वही पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राव। अर्थात सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य समान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी जो चतुर शिरोमणि हैं,
रीझत राम स्नेहनी सोते, को जगमद मलिन मति बोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सट सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति के पी भालू। अर्थात तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। ओ कहावत सब कहत, राम सहित उपवास रामा, साहिब सीता नाथ सो सेवक, तुलसीदास सियापति रामा। अर्थात सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी की इस निंदा को सहते ही हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग नर कहू नाक सकोरी, सुमजी सहम मोहित अप डर अपने, सो सुधी राम के नहीं नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलिपप्त डर से हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में ही इस पर मेरी ऐसी ढिठाई और दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही, कहत न साई होई अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। अर्थात वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित ना प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की, जही अग बदे पयाद जिमि बाली, फिर सुकंठ सो की किनी कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उस भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करू तति विभीषण केरी, सबने सोना राम ही हेरी, ते भरत ही भे तत् सन्माने, राजसभा रघु पीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय अर्थात वही करनी विभीषण की थी,
परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में उन्हीं के में भी उनके गुणों का बखान किया। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। प्रभु तरु तर कपि डार, परते किए आपु सम्मान। तुलसी कहु ना राम से साहिब सील निधान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबही को नीक रामा। जो ये साची है सदा तो नीको, तुलसी सीक सियापति रामा। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी सच्चाई व अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बरहुई सिरुनाई आमा। बरनऊ रघबर बिसद जसु, सुनि कली कलु शन साई। अर्थात इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सुनाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही को सोई सवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य के जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सबहु कीन ये चरित सुहावा, बहुरई कृपा करी उमी सुनामा। सोई सेवकाग बसुडिय दीना, राम भगत अधिकार ऋषिना। अर्थात शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक भूषुड़ी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते ही सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। त्रेशो तबक तासमशीला, समदर्शी जन हरई लीला। अर्थात उन काक भूषण जी के से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज सम्मानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाना ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कही सुनई सुम जी विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के सम्मान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी
यह भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वह इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरत खेत, सुमझी नहीं तसी बालपन तब अति रेहू अचेत। अर्थात फिर वही कथा मैंने बारहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमी सुमझो, मैं जीव जड़ कली गल ग्रसित मिहूँ। अर्थात श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपै कही गुर बारही बारा, सुमझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बुद्ध प्रकर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अर्थात तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरणी, करऊ कथा भव सरिता तरणी। अर्थात जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में ही हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कलुष बिभजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहू अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई बधूता धातल सुधा तरंगिनी, भय भजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु गौ के हैं और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणीय है। असुर सेन असम नरक निकंदनी, साधु विबुध कलुहितनी गिरनंदनी। संत समाज पयोधी रामासी, विषव भार भर अचल क्षमासी। अर्थात ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल को हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी
क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के सम्मान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने से अचल पृथ्वी के सम्मान है। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति है तू जनुकासी। राम रही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित तुलसी सी। अर्थात रामदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के सम्मान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री राम जी को पवित्र तुलसी के सम्मान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास की माता के सम्मान हृदय से हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुखा संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अब अदिति, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। अर्थात ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के सम्मान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणी रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के सम्मान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। मंगल भवन मंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारू, तुलसी सुभगत स्नेह बनसिए रघुबीर बिहार। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति स्थिये सुभंग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग गे, विबुध वेद भव भीम रोग के। जनई जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग्य के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। यह श्री राम सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट बुब ती विचार के, कुंभज लोभ उदय अपार के। अर्थात पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कली मल करी घन के हरि सावन जन मन बन के। अतिथि बूझे प्रियतम पुरारी के, कामद धन धरि दीर्घवारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में
बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के मेटत कठिन कुवक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं और सेवक रूपी धान के पालन करने के मेघ के समान हैं। अभिमतदानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से कभी शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। अर्थात मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के सम्मान सुलभ और सुख देने वाले हैं। शुक्र विरूपी शरद ऋतु के मान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के सम्मान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सिकत बल पूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन नव मरला से पावन गंग तरंग मयल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल हरित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के सम्मान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के सम्मान है। मंगल भवन अमंगल हारी रवो तो दशरथ अजर बिहारी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। लेकिन मैं जाने से पहले आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी। आप मेरे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।